हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो होप आप सब अच्छे से होंगे। तो हम भक्ति संदर्भ, जो जीव गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है, उसके एपिसोड में हम लोग आगे की क्लास करेंगे। तो थोड़ा सा हम एक दो क्लास रिवाइज कर लेते हैं। बहुत से लोगों का रिक्वेस्ट था आप लोगों का। तो जैसे कि इसके पहले, जब पहले क्लास में हमने सबसे पहले क्या किया था कि ये देखा था कि कैसे भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है ना। कर्म योग से, ज्ञान योग से भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अन्य अभिलाषी शून्य, ये श्लोका के द्वारा कंप्लीट किया था। उसके बाद आया था कि क्या भक्ति के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है, यानी फेथ इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम भक्ति। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, इसमें डिस्कस किया था कि श्रद्धा क्या भक्ति का अंग है। तो हमने देखा था भक्ति के 64 अंग में श्रद्धा की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली, है ना। श्रद्धा के बारे में कोई रूप गोस्वामी ने नहीं बताया। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आप श्रद्धा को इतना इंपॉर्टेंट दे रहे हैं श्रद्धा भक्ति में, और श्रद्धा भक्ति का अंग नहीं तो है क्या। श्रद्धा भक्ति का विशेषण है। विशेषण मीन्स, समझते हैं, नाउन होता है एंड एडजेक्टिव होता है। यस, एडजेक्टिव। नाउन होता है और एडजेक्टिव होता है। तो नाउन नहीं, एडजेक्टिव है। यदि कोई भक्ति करता है, सतत अनन्य भक्ति करता है भगवान की, या शुद्ध भक्ति करता है, तो श्रद्धा होगी ही, इंक्लूडेड होगी ही। समझ में। तो क्योंकि श्रद्धा भक्ति का अंग है, इसके लिए आवश्यक नहीं है, अलग से अंग में उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। ये विशेषण के रूप में यूज होता है। इसको हमने देखा था कि बिना श्रद्धा के भी भगवान की कृपा से लोगों को भगवत धाम या वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। हमने अजामिल की कथा देखी थी, है ना। जिसको कोई श्रद्धा नहीं थी। इसका मतलब भक्ति स्वतंत्र होती है, किसी पर डिपेंड नहीं होती है। लेकिन यदि हम भक्ति करते हैं और उसमें श्रद्धा होता है, तो उसी के अनुसार से कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम डिसाइड होता है, श्रद्धा के अनुसार। राइट। तो अगर हमारे अंदर श्रद्धा रहेगी तो क्या हो जाएगा, हमारी भक्ति जल्दी जल्दी आगे स्टेप आउट होगी प्रेम की तरफ। ये कहने का मतलब था। तो इसमें हमने देखा था कि भक्ति में श्रद्धा की बहुत जैसे कि हमने देखा था कि अगर जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है, जलाना, है ना। तो उसमें कोई भी ईंधन डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा। अगर बहुत प्रज्वलित अग्नि तो कुछ भी जल जाएगा। लेकिन मान लीजिए वो जलाने वाली लकड़ी जो है वो गीली है, वो डालें आग में, तो वो नहीं जलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अग्नि का काम हालांकि जलाना है, लेकिन गीली लकड़ी होने के कारण नहीं चलेगी। उसी प्रकार से यदि श्रद्धा है, और श्रद्धा जो है वो सही क्वालिटी की है, तो पाप कर्म जल जाएंगे सारे। लेकिन अगर पाप कर्म जानबूझ के किए जाते हैं, नाम के बल पर पाप किए जाते हैं, है ना। हमने भक्ति किस लिए की है, मोटो है, ये पद पोजीशन प्राप्त करना है, लोगों को कपट करना है, धन कमाना है ना। ये मोटो लेके या ये उद्देश्य लेके जब हम भक्ति कर रहे हैं, यानी लकड़ी गीली है, तो भक्ति करने पर भी भक्ति का कृष्ण प्रेम फल प्राप्त नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट एपिसोड क्या पढ़ा, मतलब श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, यानी भक्ति स्वतंत्र है, वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं है, लेकिन श्रद्धा होना जरूरी है, विशेषण है श्रद्धा, है ना, शुद्ध भक्ति के लिए। उसके बाद हमने देखा था कि ठीक है, आपने कहा कि श्रद्धा की आवश्यकता नहीं, श्रद्धि जैसे भगवान स्वतंत्र है, से भक्ति स्वतंत्र है, लेकिन श्रद्धा विशेषण के रूप में रहता है। उसके बाद देखा कि मान लीजिए हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करते हुए यदि कोई अपराध होता है तो उसका क्या परिणाम होता है ना। जैसे अर्जुन ने पूछा था ना, अगर भक्ति करते हुए पूरा नहीं होता तो उस योगी का क्या होता है ना। तो भगवान यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे रूप गोस्वामी जो है बहुत से एग्जाम्पल देते हैं। हमने कल बहुत अच्छा डिस्कशन किया था, तो उसमें यही डिस्कशन किया था कि यदि अनजाने में इनअटेंटिवली कोई पाप कर्म हो जाता है, तो उस व्यक्ति को धर्मात्मा मानना चाहिए। जैसे भगवत गीता में कहा ना, अपिचेत सुदुराचारो, कोई दुराचारी भी करता है भक्ति में, तो क्या करना चाहिए, उसको साधु ही मानने थे, साधु मानना चाहिए। लेकिन ये किस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, यानी भक्ति में कोई कुछ भी करे उसको साधु मानना चाहिए? नहीं, यहाँ पे जीव गोस्वामी एग्जाम्पल्स देते हैं कि यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जो भक्ति कर रहा है, लेकिन पूर्व प्रारब्ध वर्ष, पूर्व अवासना वर्ष, या अनजाने में क्या है, उससे कोई पापकृत हो जाता है और वो फिर भक्ति में ही लगा रह रहा है, तो उस व्यक्ति को कहा जा रहा है कि वो क्योंकि भक्ति में लगा है, तो शीघ्र ही महात्मा बन जाएगा। उसके पाप करने में कोई टेस्ट नहीं आता है, रुचि नहीं होती पाप करने में, अनजाने में हो गया है, अनजाने में कोई दुराचार हो गया है, या पूर्व कर्म के वर्ष संचित कर्म है कोई, जिसके कारण उसको हो गया है।
कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके कारण उसका जो है वो हो गया। तो उसके कारण अगर किसी व्यक्ति का पतन होता है, पाप कर्म हो जाता है, उस व्यक्ति को महात्मा मानना चाहिए। समझ में आ गया? इन अटेंटिव अगर हम किसी के प्रति, भगवान के प्रति अपराध हो जाता है तो भगवान उसको क्षमा करते हैं। लेकिन अटेंटिवली अगर कोई करता है, जानबूझ के करता है, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं, और ये सातवां अपराध के अंतर्गत आता है, नाम के बल पर पाप करना। तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे से कल डिस्कशन किया था हम लोगों ने, ये देखा था कि देखिए एक कर्मी भी जो होता है वो कर्म करता है, पाप कर्म कृत्य करता है, भगवान की भक्ति करता नहीं तो पाप करता है। लेकिन एक भक्त से भी पाप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भगवान करे भक्त को हम महात्मा माने और कर्मी जो कर रहे हैं उसको महात्मा माने। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि भक्त होता कौन है? जिसको भोग और त्याग दोनों नहीं हो रहा बीच की स्थिति में। वो ये जानता है कि इंद्रियों का संग करना या इंद्रिय तृप्ति करना, इसके रिजल्ट्स दुख होंगे। वो उसको, जब वो उसको भोगता है तो उसमें उसको क्या होता है? डिसटेस्ट रहता है, टेस्ट नहीं रहता उसको। भोग करने के बाद वो क्या करता है? रिपेंडेंट, उसको बार बार दुख होता है, पश्चाताप होता है, सिंसियरली पश्चाताप करता है, लेकिन वो उसको त्याग नहीं पा रहा है। लेकिन कर्मी लोग ऐसा करते हैं क्या? फिल्म देखने जाते हैं या मीट ईटिंग करते हैं तो उनको क्या रिपेंटेंट होता है? नहीं, उनको रिपेंटेंट नहीं होता, उनको नहीं होता है। तो ये अंतर है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कहीं भी नहीं कहा जा रहा है कि भक्त जो है वो पाप कर्म कृत्य करता रहता है और ऐसे व्यक्ति को भगवान महात्मा कह रहे हैं। नहीं, वो व्यक्ति सदैव भक्ति में कार्य करता रहता है, लेकिन अचानक एक्सीडेंटली, है ना, अचानक, जैसे कि मान लो किसी प्रारब्ध के कारण हो गया, या कि कोई अचानक कोई घटना घट गई, अनजाने में उससे हो गया, ऐसा ध्यान नहीं दिया, तो उस व्यक्ति के पाप को भगवान क्षमा करते हैं। समझे? यानी भक्ति में अनजाने में कोई पाप कर्म कृत्य हो जाता है तो उसका परिणाम है कि भक्ति फल बाधित नहीं होता है, यानी कृष्ण प्रेम मिलेगा। लेकिन अगर ये उसको इंटेंशन के साथ करता है ना, एक्सीडेंटली नहीं, अनिच्छा नहीं होती है, लेकिन अगर वो उसमें रुचि पूर्वक योजना बनाकर पाप कर्म कृत्य करता है तो उस कर्म में महात्मा नहीं मानना चाहिए। समझ में आ गया? यानी अगर किसी का कोई अच्छा भक्त है और अचानक फॉल डाउन हो जाए, हाँ, तो वो करना चाहिए। ठीक है, नया चैप्टर शुरू करते हैं 172। ओके, अनुच्छेद अभी हम लोग करेंगे 173। पेज नंबर है 311। ठीक है, हाँ, तो थीम है कर्मा इज नॉट ए लिम्प ऑफ भक्ति। इतना क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन, ये सब चीजें क्लियर हो गई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर्स, है ना, इसको जीव गोस्वामी ने उठाया है और इसको अलग अलग से संदर्भ दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके पास बुक है, पढ़ना शुरू करिए। 173। ओके। 170, ये 311 से ना। पूर्वोक्त अनुच्छेद में शुद्ध कर्म ज्ञान एवं भक्ति की व्याख्या की गई है। नित्य एवं नैमित्तिक कर्म जब सब में आवश्यक हैं, तो फिर इस प्रकार कर्म मिश्रण क्षेत्र में शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्ति में कैसे प्रवृत्त हुआ जा सकता है। इस शंका के समाधान में ज्ञान तथा भक्ति में कर्म आधिकारिता का निषेध करते हैं, अर्थात ज्ञान मार्ग में तथा भक्ति मार्ग में किस किस अवस्था या अधिकार तक पहुंचने पर कर्मों का निषेध है, उसको स्पष्ट करते हैं। श्री श्रीमद्
हाँ, तो यहाँ पे हम देख ले पहले कि हम्म, इसमें इस अनुच्छेद में बताया कि शुद्ध कर्म ज्ञान में भक्ति की व्याख्या पहले कर ली गई। अब बताया गया है नित्य कर्म होते हैं, नैमित्तिक कर्म होते हैं, है ना। तो कर्म जब सबसे आवश्यक है, तो फिर इस प्रकार कर्म मिश्रण क्षेत्र में शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्ति में कैसे प्रवृत्त हुआ जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है, आप ये कह रहे हैं कि कर्म नहीं होना चाहिए, ज्ञान कर्म अनावृता, शुद्ध भक्ति बोलते हैं ना, ज्ञान कर्म अनावृता। तो लेकिन नैतिक कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना, और नित्य कर्म भी करने पड़ेंगे। तो क्या अगर कोई नित्य और नैमित्तिक कर्म कर रहा है तो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये इस श्रृंखला के समाधान में ज्ञान तथा भक्ति में कर्माधिकारियों का निषेध करते हैं, अर्थात ज्ञान मार्ग में तथा भक्ति मार्ग में किस किस अवस्था या अधिकार तक पहुंचने पर कर्मों का निषेध है। यानी भक्ति में कर्मों की क्या स्थिति है, समझ रहे हैं? जब हम शुद्ध डेफिनेशन पढ़े तो क्या पढ़े, ज्ञान कर्म अनावृता। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे। तो समझने से पहले ये समझना पड़ता है कि कर्म जो होते हैं चार प्रकार के। एक होता है नित्य कर्म, दूसरा होता है नैमित्तिक कर्म, तीसरा होता है काम्य कर्म, और चौथा है प्रायश्चित कर्म। तो नित्य कर्म क्या होता है, जैसे वर्णाश्रम के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो नियम होते हैं, जैसे स्नान करना, संध्या करना, गायत्री करना, जप करना, है ना, पंचशून्य यज्ञ करना, अग्निहोत्र यज्ञ करना, ये सब क्या है, नित्य कर्म है ना। और नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं, जैसे श्राद्ध करना, जास्तेष्टि कर्म करना, ये सब क्या होते हैं, नैमित्तिक कर्म होते हैं। ठीक है ना। काम कर्म क्या होता है, कुछ प्राप्ति के लिए, जैसे कर्मकांड के लोग करते हैं ना, कुछ कुछ फल प्राप्ति के लिए कार्य करना, है ना। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि को लौकिक कर्म, जैसे व्यवसाय करना, धन अर्जन करना, इसके लिए जो भी काम करते हैं उसको काम्य कर्म कहते हैं। प्रायश्चित कर्म करते हैं, मान लीजिए कोई गलती हो गई है तो उसके लिए क्या करना, यज्ञ करना, दान करना, है ना, प्रायश्चित कर्म करना, ये प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। तो इन कर्मों से विरक्त न हो तब तक कर्म करना चाहिए हमें। मतलब कहने का मतलब, जब तक हम शुद्ध भक्त ना हैं, नहीं बनते हैं एकदम, तब तक हमें सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। मान लीजिए अभी हम भक्ति के साधक अवस्था पर है, तो हमें नित्य और नैमित्तिक कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। कई जगह पे हमने देखा है ना, चैतन्य महाप्रभु ने भी श्राद्ध कर्म किया था, है ना, अद्वैताचार्य प्रभु ने भी श्राद्ध कर्म किया था, है ना। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनते, ऐसा नहीं कि सब समाज के सारे नियम तोड़ दें, कुछ ना करें, ऐसा नहीं होता है ना। तो लेकिन ज्ञान मार्ग में क्या होता है, सारे कर्म को लोग छोड़ देते हैं, है ना। तो तब तक कर्म करना चाहिए जब तक कि श्रवण कीर्तन नवदा भक्ति में व्यक्ति को अधिक निष्ठा रूप में रुचि, या दृढ़ निष्ठा रूप में रुचि जागृत ना हो जाए, तब तक ये कर्म करते रहने चाहिए। कौन से, नित्य और नैमित्तिक कर्म, फर्स्ट टू, है ना। तो इसमें हम देखेंगे, तो पूर्व पक्ष क्या है कि जो भगवत आज्ञा से श्रुति स्मृति में जो बताया गया है, वो कर्म भग करने चाहिए। अगर वो कोई नहीं करता तो उसको वैष्णव नहीं समझा जा सकता। भगवान ने भी अर्जुन को क्या कहा, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, अतः तुम्हें युद्ध करना चाहिए, है ना। उसी तरह से हम साधक अवस्था पर हैं, शुद्ध भक्ति की अवस्था पर अब नहीं है। जैसे आपने देखा कि वो किसकी कथा थी ना, श्रीमद् भागवतम में, अजगर वृत्ति वाले, है ना, पड़े रहते थे। प्रहलाद महाराज ने जब उनको देखा तो नी, क्या है, एक जगह पड़े निमी रहते थे। निमी हाँ, महाराज थे, निमी नहीं नहीं, निमी। प्रहलाद महाराज के समय वो भक्त जो थे वो क्या रहते थे, ब्राह्मण थे, वो एक जगह रहते थे, पड़े रहते थे, और उनके मल से भी स्मेल आती, बहुत अच्छी खुशबू आती थी, है ना। वो एक जगह रहते थे, जो मिलता था वो खाते थे। तो वो परम अवस्था पे शुद्ध भक्ति के थे। तो जब तक हम साधक अवस्था पर हैं तब तक कर्म, यानी नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। तो माता जी, जैसे ये होता है ना कि पितृ दोष लग गया, ये हम्म। तो फिर नित्य नैमित्तिक में नहीं आएगा ना, ये तो हाँ, फिर नैमित्तिक कर्म प्राश्चित। में श्राद्ध कर्म आया ना, पितृ धर्म, पितृ कर्म, श्राद्ध धर्म, तो ये तो करना चाहिए। अगर कोई पितृ दोष है तो उसको करना चाहिए फिर।
हाँ, जैसे कहने का मतलब ये है कि नित्य और नैमित्तिक कर्म को कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे भक्ति करने पर जैसे जैसे उसकी श्रवण कीर्तन में रुचि होती है, भक्ति के लोग क्या कराते हैं, जैसे हम लोग अपने स्टेज पर अब क्या कराते हैं, हरि नाम कीर्तन करा देते हैं, कुछ भी होता है ना, उसमें विश्वास रखते हैं क्योंकि अब उसमें रुचि हो गई, उसके बारे में पता चल गया है, हम जानते हैं। लेकिन जब शुरू शुरू में होता है तो कर सकते हैं, ठीक है ना। पितृ में भी क्या करते हैं, हम ब्राह्मणों को बुलाकर, वैष्णव को बुलाकर भोज करते हैं, है ना, भगवान को ऑफर करते हैं और फिर वैष्णव को बुला के प्रसाद करा देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो वो कर्म के अब जब हम एलिवेटेड स्टेज पे धीरे धीरे आने लगते हैं, तो हम यही श्रवण आदि में ही रुचि लेते हैं, नवधा भक्ति में। लेकिन जब तक नवधा भक्ति में रुचि नहीं है, निष्ठा नहीं है, तब तक हमें नित्य और नैमित्तिक कर्म करने चाहिए। जैसे भक्ति में कोई धीरे धीरे लगा हुआ है, तो उसको बिल्कुल विचलित नहीं करना चाहिए कि सब चीज वो छोड़ दे, नहीं तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देगा, और भक्ति भक्ति मार्ग में निकम्मों की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। भक्ति मतलब कुछ नहीं करना है, नहीं, भक्ति मतलब बहुत जिम्मेदारी के साथ भक्त रहना, है ना। भक्त जो होता है बहुत जिम्मेदार होता है ना, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से सबका कल्याण होता है, वो इस तरह भक्ति ऐसी बनाई गई है। तो लोग क्या करते हैं, भूल बस क्या सोचते हैं अर्जुन की तरह कि सब कुछ छोड़ दे और जंगल में चले जाए और भिक्षा मांगकर जीवन बिताए। माताजी, जैसे कल आप कह रहे थे, कल जब हम लोग एनओआई कर रहे थे उसमें था कि दृढ़ दृढ़ श्रद्धा क्या होती है, कि हाँ, भगवान का नाम ले रहे हो तो सब हो जाएगा। जैसे हाँ, वो हम लोग आपने ये भी बताया कि जैसे भक्त लोग हैं वो भक्तों के पास ही जाते हैं, वो भक्त सोल्यूशन देते हैं कि भागवतम से ये कर हाँ। लो, ये इवन जैसे करा मान लो। लीजिए जैसे कि ज्योतिष विज्ञान है, तो भक्त कर्मी जो ज्योतिषी के पास नहीं जाता है, भक्त भक्त ज्योतिषी के पास जाता है ना, क्योंकि वो हायर प्रिंसिपल्स जानते हैं, उसके हिसाब से बताते हैं कि आप भगवान की भक्ति कर लीजिए, या आप ये कार्य कर लीजिए, है ना, ऐसे बताते हैं कि माला कर लीजिए, भगवान का अभिषेक करा दीजिए, नरसिंह होम करा लीजिए, ऐसे बताते हैं ना रेमेडीज। वो कर्मकांडी रेमेडीज नहीं बताते हैं। तो हालांकि भक्ति एलिवेटेड स्टेज पर हम लोग हैं, लेकिन समाज में आदर्श भी तो स्थापित करना है, उसके लिए भक्त कर्म करते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं होता कर्म, है ना। तो यहाँ पे यही देखा जाएगा कि क्या कर्मा इज नॉट अ लिम्प, और भक्ति लिम्प मतलब अंग, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि श्रीमद् भागवतम 11:26 में क्या कहा गया, देखिए इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन प्योर कर्मा, ज्ञान एंड भक्ति आई हैव बीन मेंशन। ये हमने पहले फर्स्ट सेकंड में देखा था ना, कि कैसे कर्म के से, ज्ञान से भक्ति जो है वो अलग होती है ना। क्योंकि कर्मी जो होते हैं उनका उद्देश्य स्वर्ग वगैरह जाना होता है, ज्ञानी जो होते हैं उनका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति होती है ना। लेकिन भक्त की भक्ति का मतलब क्या होता है, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनाविता अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलेन, भगवान की जो मर्जी होती है उस आज्ञा का पालन करना भक्त का कर्तव्य होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था, बट नित्य एंड नैमित्तिक कर्म आर नेसेसरी फॉर ऑल दीज मेथड। चाहे ज्ञानी हो, चाहे कर्मी हो, चाहे भक्त हो, कर्म का परित्याग नहीं करना है भक्ति में, जैसा जनरली लोग अर्जुन की तरह सोचते हैं, है ना। तो वर्ण आश्रम में अगर आप रह रहे हैं, अगर आप एक गृहस्थ हैं, तो आपको गृहस्थ के जो छोटे कर्तव्य हैं उनका पालन करना है, धीरे धीरे भक्ति करने से उसमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, वो अलग बात है ना। इफ कर्मा इज नेसेसरी मिक्स्ड विद ज्ञान एंड भक्ति, हाउ कैन प्योर ज्ञान और भक्ति बी परफॉर्म। तो मैंने ये बताया, क्या होता है, अगर हम, इफ कर्मा इज नेसेसरी, जैसे बोले कि आपको, आप बता रहे कि ज्ञान में भी, ज्ञान में और बाकी चीजों में तो मान लीजिए कर्म है वो समझ में आया, लेकिन भक्ति में आप कर्म कह रहे होना चाहिए, तो अभी आप कह रहे हैं कि कर्म से ऊपर होना है, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है भक्ति में। तो दिस इज नॉट सो, कर्मा इज रिजेक्टेड फॉर बोथ ज्ञान एंड भक्ति। कर्म को रिजेक्ट नहीं किया गया है। कौन से कर्म, काम में कर्म आदि को रिजेक्ट किया गया है, फल प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करना है, कर्म कांड को रिजेक्ट किया गया है। नित्य कर्म को थोड़े कि स्नान ही ना करें यही शुद्ध अवस्था में व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन जब तक हम साधक अवस्था पे हैं तो थोड़ी ये सब कर लेंगे।
भाव भक्ति पर हम ये सब का भाव हो तो चलो सब का होता है, लेकिन जब अभी अब निष्ठा लेवल पर भी नहीं पहुंचे हैं और हम भाव भक्ति के लक्षण का अनुकरण करें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? श्रीमद् भागवतम को देखो, ये पढ़ेंगे तो आगे माता जी, आएगा। इसमें एक प्रश्न है। आज मैं आज क्लास में भी ये डिस्कशन हो रहा था। तो वो एक माता जी कह रही थी कि मैं अभी मैं अपने मैं एक लड़की हूँ, अपने फादर का कैसे करूँ। तो उनके मतलब हमारे जो टीचर है उन्होंने बोला कि आपके हस्बैंड कर सकते हैं, कि अगर आपका भाई नहीं कर रहा है आपके हस्बैंड कर सकते हैं। तो फिर हम्म। वो शी वाज सो डीपली गोइंग के मेरे मैं अगर सिर्फ उन लोगों का करूंगी तो मेरे दादा परदादा को भी मिलेगा। तो शी वाज सो डीप इनटू इनटू दैट। तो फिर मुझे लगा कि ये सही नहीं है। तो मैंने बोला इतना ठीक है श्राद्ध करना, मगर इतना डीप नहीं जाना चाहिए। तो क्या ये गलत है या मेरा मतलब मतलब कहने का मतलब है, श्राद्ध में होता क्या है, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आप कहीं भी गया में जाइए, कहीं भी जाइए, तो वहां जो विग्रह है वो भगवान वासुदेव का होता है। चतुर्भुज रूप में भगवान रहते हैं। तो वहां क्या करते हैं, वहां जो भी चीजें होता है उसको भगवान को ऑफर किया जाता है। उन ऑफर को फिर उनको पिंडदान के रूप में दिया जाता है। हम भी यही करते हैं, भक्त लोग यही करते हैं ना। जो भोग बनता है उसको भगवान को ऑफर किया जाता है। प्रार्थना की जाती है अपने परिवारजनों से कि इनको भक्ति का मार्ग मिले, है ना, उनको भक्ति का मार्ग मिले। लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना, भक्ति में 21 पीढ़ियां तड़ जाएंगी, तो इसका मतलब समझ आप कौन सी पीढ़ियां तड़ती हैं। जो ऑलरेडी भक्ति में होती हैं वो तरती हैं। अगर जो भक्ति नहीं कर रहे हैं या भक्ति करने वाले भक्त का विरोध कर रहे हैं, उनका उनकी पीढ़ियां वो नहीं तरते हैं, उनको टाइम लगता है। सो व्हेन वी आर डूइंग भक्ति, इसीलिए भक्ति हम नॉर्मल भी कर रहे हैं, तो हमारे पितराज, हमारे और भी जितनी भी कर्मा है वो अपने आप फुलफिल होते हैं, क्योंकि भक्ति बनाई इसलिए गई है ना। भक्ति में मान लीजिए अगर आप भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो आपको भगवत गीता छापने के लिए प्रेस होना चाहिए, लक्ष्मी होनी चाहिए, मैन पावर होना चाहिए। तो इस सब के लिए आपको संबंध बनाना पड़ेगा। लक्ष्मी के लिए आपको संबंध बनाना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो आप बिल्कुल से अलूफ नहीं हो सकते ना। उस स्टेज पे कब होता है, जब व्यक्ति बहुत एलिवेटेड स्टेज पर हो जाता है, तब वो ऐसा कर सकता है। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं हम लोग। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोका पढ़ते हैं 11:26। देखिए आप वहां पे। हम्म। तावत कर्माणि कुर्वन्ति न निर्वेच यावत मत कथा श्रद्धा दो वा श्रद्धा यावन् जायते। यस, नेक्स्ट। As long as one does not become detached from daily and periodic duty, or nor has awakened his faith in hearing topics about me, one must perform one's prescribed duty of varnashram. समझ रहे हैं क्या बताया गया है श्रीमद् भागवत के 11:29 में? भगवान यहाँ पे बताते हैं, क्या बता रहे हैं, कि जब तक साधक नित्य नैमित्तिक कर्मों को करता रहे। नित्य कर्म कौन से? स्नान करना, गायत्री करना, सोलह जप करना, ये बात कही जा रही। नित्य और नैमित्तिक कर्म, श्राद्ध करना, है ना, ये सब करना चाहिए। जब कब तक? जब तक वह इहलोक तथा परलोक के सुख भोगों की कामना से पूर्णतः रहित ना हो जाए। और भक्ति मार्ग का साधक तब तक, ये ज्ञान मार्गियों के लिए था, और भक्ति मार्ग का साधक तब तक अपने आप को करता रहे जब तक उसको श्री भगवान की कथा, कीर्तन आदि में श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो जाती, अर्थात तब तक उसे दृढ़ विश्वास नहीं हो जाता कि भगवान की कथा श्रवण आदि करने पर नित्य नैमित्तिक कर्म हो जाते हैं। तब तक उन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो लोग क्या सोचते हैं, भक्ति करना मतलब सब कुछ छोड़ो, वृंदावन में रहो, और सारे परिवार के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के लोग भाग जाते हैं, यही करते हैं ना। फिर वहां जाके थोड़े दिन तो भक्ति करते हैं, फिर पाप कृत्यों में लग जाते हैं। दिस इज द वे टू गो फॉर भक्ति? नो। हम जो शुद्ध भक्ति के लेवल स्टेप बाय स्टेप आता है,
तो साधक स्टेप स्टेप पर हैं हम, अगर भक्ति अभी शुरू किया है, साधक स्टेप पर हैं, और हम वर्ण आश्रम गृहस्थ आश्रम में हैं, तो गृहस्थ आश्रम के कुछ कर्तव्यों का पालन, नित्य और नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्योंकि अभी हमें श्रवण आदि में इंटरेस्ट नहीं हुआ है। श्रवण आदि में इंटरेस्ट का मतलब 24 घंटे नवधा भक्ति में रहता है वो, भाव भक्ति में देखा ना, 24 आवर्स ही इज एंगेज्ड। तो क्या हमारा एंगेजमेंट, हमें 2 घंटा 4 घंटा क्लास हो जाती है तो फिर ब्रेक चाहिए होता है। कथा रुचि ने, तो रुचि जब हो जाएगी, यानी ये समझ में आएगा कि कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत होए, उस अवस्था में वो नैतिक नैमित्तिक कर्म अगर नहीं भी करता है तो उसको दोष नहीं लगता। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कर्म का? तो यहाँ पे बताता है श्लोकस्थ कर्माणि शब्द से नित्य यानी अग्निहोत्र करना, संध्या उपासना करना, और नैमित्तिक कर्तव्य यानी श्राद्ध जास चिष्टि आदि दोनों प्रकार के कर्म अभिप्रेरित है, यानी करने चाहिए। ठीक है। तो शिव भगवान ने और आगे भी कहा है कि क्या बताया कि श्रुति एवं स्मृति शास्त्र मेरी आज्ञा का स्वरूप है। क्यों इन आज्ञा को मानना है शास्त्र में नित्य और नैमित्तिक? क्योंकि ये जो शास्त्र में बातें लिखी गई है, भगवान कह रही मैंने ही लिखी है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर की स्टेजेस में आए। तो यदि व्यक्ति उनका उल्लंघन करता है, उनको नहीं मानता, तो एक्चुअली वो मेरी आज्ञा को भंग करने वाला है। वो व्यक्ति मेरा द्वेषी है। यदि वो मेरे भक्त, वो मेरा भक्त भी नहीं कहलाता, तो वैष्णव की बात ही कहाँ है? तो ये भी सब बातें बहुत ध्यान से समझने वाली हैं ये सब। तो अभी आपको क्या लगता है प्रेम मंजरी, आप साधक अवस्था में है कि सिद्ध अवस्था में? साधक माता जी अभी तो शुरू किया साधक भी, अवस्था में है। क्योंकि तो मैं एक नित्य राउंड हो जाता है, कर्तव्य, सेकंड राउंड में मन नहीं लगता कि अब कोई हाँ, कोई मोबाइल देखेंगे, ये समझ में करेंगे। आ रहा है ना? तो इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त व्यक्ति की बात की जा रही, वो त्यागे तो समझ में आता है। भगवान भी गुरुकुल गए, जबकि भगवान को जरूरत नहीं है। सोच के देखिए क्यों? मर्यादा स्थापित करने के लिए कि आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा, है ना, कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे यहाँ तो सन्यासी को भी क्या बता देगा कि अपना कर्म करना पड़ेगा। सन्यासी का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति ये समझे कि सारी संपत्ति भगवान की है, ये सन्यास होता है। कर्म का परित्याग सन्यास नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इस वचन में कहा हुआ दोष भी ज्ञानी और भक्त के कर्म त्याग में नहीं घटता, क्योंकि इसमें आज्ञा का पालन ही होता है, बल्कि निर्वेद अवस्था प्राप्त होने पर और श्रद्धा के उदय हो जाने पर नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते हैं, उसके पक्ष में आज्ञा भंग होने का दोष लगता है। जैसा कि भागवतम में 11:11:32 में भी कहा गया है ना? 11:11:32। हम्म। आज्ञाये गुणान दोषान इत्यस्य टीकायां भक्ति द्राणमेन निवृत्त निवृत्त अधिकारात संतज्य इति, यानी धर्म अनुष्ठानों के में गुण और दोषों को अच्छी तरह जानकर ही मेरे द्वारा भी उपदेशित स्वकर्मों का त्याग कर जो मेरे भजन में रत रहता है वो परम साधु है। इस श्लोक की टीका में श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भक्ति की दृढ़ता के कारण इन वचन में अधिकार निवृत्ति के लिए स्वधर्म का परित्याग कहा गया है। अधिकार की निवृत्ति के विषय में श्री कर भाजन ने क्या कहा है कि हे राजन, जो व्यक्ति करणी कर्मों का परित्याग कर सरभाव से शरण लेने योग्य भगवान श्री मुकुंद की शरण ले लेता है, वो फिर देवता, ऋषि, भूत, मनुष्य, पितृगण का दास नहीं रहता, न ही ऋण उसके ऊपर रहता है। समझ में आ रहा है? जब हम भक्ति की शुद्धतम अवस्था में हो जाएंगे, जैसे होता है यहाँ पे बताया जा रहा है, दो साक्षात भक्ति करते हैं, यानी साक्षात भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति करते हैं, अर्थात केवल नवधा भक्ति में ही 24 घंटे लगे रहते हैं। अनन्य भक्ति करने वाले लोग नैमित्तिक और नित्य इत्यादि कर्मों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वह मुकुंद में पूर्णतः शरणागत हो चुके हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति यानी अन्य अभिलाषा शुद्ध ज्ञान कर्म आदि वर्ग में कोई वो छोड़ सकते, जिनका ये अन्य अभिलाषा शुद्ध भक्ति हो गई है, कोई अभिलाषा नहीं है, वो लोग छोड़ सकते हैं नित्य नैमित्तिक कर्म को। जीव गोस्वामी कहते हैं कि आरोप सिद्ध भक्ति होती है, संग सिद्ध भक्ति होती है, स्वरूप सिद्ध भक्ति होती है ना?
आरोप सिद्ध भक्ति क्या होती है? कुछ कर्म फल भगवान को वो ऑफर करते हैं। ये तो बिजनेस हो गया ना, कि भगवान हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, अपना ये फल आपको ऑफर कर रहे हैं। ये आरोप सिद्ध भक्ति। संग सिद्ध भक्ति होता है। स्वरूप सिद्ध भक्ति क्या होता है? कि शुद्ध भक्ति यानी नवधा भक्ति में साक्षात लगे रहते हैं। ठीक है। तो जो स्वरूप सिद्ध भक्त होते हैं वे संध्या वंदन या और निमित्त नीति को त्याग देते हैं, तो उनका दोष उन पर नहीं लगता, क्योंकि वो नित्य प्रतिदिन 24 घंटे भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रह गए। अर्चन भक्ति यानी त्रिसंध्या वर्णाश्रम नित्य कर्म है। अर्चन करना, भगवान की पूजा करना, ये क्या है? करना चाहिए जब तक कि शुद्ध भक्ति नहीं हो रही। लेकिन शुद्ध भक्त, स्वरूप भक्त जो होता है, वो इन सबको तिलांजलि दे सकता है। पढ़ा है ना कि मैं अब तिलांजलि दे रहा हूं, है ना। लेकिन अर्थात त्रिसंध्या भक्ति का अंग है, पंचरात्रिक। यह भक्ति साधक को करना ही चाहिए, जो कि साधक अवस्था पर है। इसे समझ में आ रहा है? थोड़ा समझा दे रहे हैं। भूल कर भी इन कर्मों को, नित्य नैमित्तिक कर्म को साधक अवस्था पर नहीं त्यागना चाहिए। यानी ये मैं बुक से नहीं पढ़ रही हूँ, ये समझा रही हूँ। स्वरूप भक्ति में जब स्वरूप सिद्ध भक्ति हो जाती है, तब हम इन कर्मों को त्याग सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है श्राद्ध, यानी विष्णु को ऑफर करके पितरों को अर्पण करते हैं, भक्ति का आरोपण है, लेकिन शुद्ध नहीं है। ये गृहस्थ जीवन में आवश्यक है। पितृ जब हम भक्ति कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? पितरों को भगवान को ही ऑफर करके दे रहे हैं, लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। लेकिन अगर शुद्ध भक्ति नहीं है तो ये करना है। लेकिन अगर डेवलप हो गया है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। चैतन्य चरितामृत में भी देखे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भी श्राद्ध तर्पण करने के लिए देखा गया है, कि उनको कहते हैं मुकुंद नवदा भक्ति में लगे थे। फिर लोकाचार करने के लिए वो भगवान की भक्ति करते। अद्वैताचार का मैंने एग्जाम्पल दिया। उन्हें हरदास ठाकुर को बुलाकर अपने घर में अपने पिता का श्राद्ध में उनको किया था, है ना, वैष्णव को बुला के किया था। हालांकि ये शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन जब तक शुद्ध भक्ति डेवलप नहीं हो रही तब तक ये कर्म करने चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि कभी कभी लोकाचार में अनासक्त भाव से वैष्णव जो है इन पद्धतियों को करते हैं, नित्य नैमित्तिक पद। समझ में? उनमें आसक्ति नहीं होती है, जैसे कि कर्मकांडियों को पितृ की होती है। वो लोग केवल अनासक्त भाव रहते हैं, लेकिन लोकाचार निभाने के लिए कर्म करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल है कि एक विद्यार्थी, हमारे 11th 12th का स्टूडेंट है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ता है ना, कॉमर्स पढ़ता है, आर्ट्स पढ़ता है ना, साइंस पढ़ता है। जो आर्ट साइंस का मतलब उनको बोलता है कि आज एग्जाम है ना, आज एग्जाम है, तो अगर घोषणा की गई तो सभी सोचेंगे आर्ट साइंस मैथ जितने ले सकोगे सबका एग्जाम है। लेकिन अगर ये घोषणा कर दी जाए कि केवल आज जो है इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश किसका किसका सब्जेक्ट होता है? जो साइंस आर्ट दोनों में इंग्लिश है, इसलिए सभी लोग तैयारी करेंगे। लेकिन अगर ये घोषित कर दिया है कि आज केवल साइंस का पेपर है, तो फिर आर्ट्स वाले तैयारी नहीं करेंगे ना। इसी तरह उस भक्त को घोषणा हो जाती है, जब अधिकार हो जाता है कि अनन्य भक्ति कर रहा है भगवान की, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मतलब वो जो है वो कर्म कांड करेगा, उसमें अनासक्त रहेगा, लेकिन लोकाचार के लिए करते हैं। तो अधिकार से धर्म का निरूपण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अधिकारी मध्यम अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी है कि उत्तम अधिकारी है, उसके आधार पर धर्म का निरूपण होता है। धर्म बताया गया है, कर्म करना चाहिए, कर्म का परित्याग करना चाहिए, भक्तों को घर कर्म का परित्याग करना चाहिए वाली जो घोषणा कर दी गई है। लेकिन अगर वो साधक अवस्था पे कर्म त्याग कर देगा तो हैवॉक की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखेगा, वो भगवान के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, है ना। तो माता जी, बीच में अधिकार के अनुसार धर्म का। निरूपण होता है। अधिकार मध्यम अधिकारी है, एक ही धर्म का निर्देश है, यानी कर्म करना चाहिए। तो मैंने बताया ना कि पितृकर्म अद्वैताचार्य ने भी किया था, श्राद्ध कर्म अपने पिता का अद्वैताचार्य में। लेकिन क्या वो बहुत आसक्तिपूर्ण वो श्राद्ध कर्म कर रहे थे? नहीं। लोकाचार स्टैब्लिश करने के लिए उन्हें एक हरिदास ठाकुर को बुलाया था। यानी अगर कोई भक्त है, ज्ञानी है, तो उनको अलग अलग कर्म के अधिकारी होते हैं, सब सनातनी नहीं होते। हर एक का अलग अलग कर्म निरूपण होता है, उनके अधिकार के अनुसार
कर्म का निर्धारण होता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे रहे थे प्रभु जी की गो रक्षा करना चाहिए, तो सबको क्या करना चाहिए, और कोई काम नहीं करना चाहिए, केवल गो रक्षा करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है ना, गो रक्षा करना चाहिए। गो रक्षा का मतलब क्या है, सब लोग खाली गो रक्षा करें? नहीं, जो गो पालन करते हैं वैश्य लोग, वो गो रक्षा करें। ये अंडरस्टूड होता है ना। उसी तरह से शास्त्र में लिखा गया है कि भक्तों को कर्म से, लेकिन कौन से भक्तों को, जो कि स्वरूप सिद्ध हो चुके हैं, वो कर्मों का परित्याग कर सकते हैं। लेकिन जो साधक अवस्था पे, बार बार कहा जाए, जो साधक अवस्था पे हैं उनको कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। ये करभाजन का भी मैंने बता दिया है ना, करभाजन ऋषि कि कब छोड़ सकते हैं, जब कृष्ण में पूरी तरह निष्ठा अनन्य भक्ति हो गई है, तब हम सारी चीजों को छोड़ सकते हैं। समझ में है ना? तब उसके बाद कोई ऋण नहीं रहता। आगे चलिए। माता जी इतनी स्लाइड्स देवता थी। ऋषि आदि का वह किंकर नहीं रहता, क्योंकि वह श्री भगवान का किंकर हो गया है। इस श्लोका का मीनिंग बता रहे हैं। अतएव उसके कर्मों के अधिकार ही नहीं रह जाता। कर्ता शब्द का अर्थ है कृत। कर्त शब्द का अर्थ यदि भेद ग्रहण किया जाए तो इस अर्थ में भगवान से देवता आदि में स्वतंत्रता पूर्वक आराध्य बुद्धि है। इसका परित्याग करके जो शरण श्री मुकुंद की शरणा संपन्न हुआ है, उसके लिए फिर कर्मों का अधिकार नहीं रहता। एकमात्र जब किसी की मति मुकुंद की भक्ति में लग जाती है, तब वो कर्मों का त्याग कर सकता है, नित्य और नैमित्तिक। लेकिन अगर पूर्णतः भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हुई है और वो सारे कार्य सारे अधिकार छोड़ दे, तो फिर उसको पाप लगता है। यही बात गरुड़ पुराण में कही गई है। मनुष्य जब श्री हरि की सेवा नहीं लगता, तब तक वह देवता, मुनि, ब्रह्मा और बृहस्पति की वंदना करता है। इस प्रकार उसको जानना चाहिए, है ना। गरुड़ पुराण में भी ये बात कही गई। आगे देखो, स्लाइड बढ़ाओ। हरि शरणम व्यक्ति के लिए किसी विकर्म शास्त्र विरुद्ध कर्म के प्रायश्चित रूप में भी भक्ति को छोड़कर अन्य कर्म कोई नहीं करना होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है ना, और भक्ति करके उसको क्या मिल रहा है, भक्ति करने पर मान लीजिए कोई विकर्म हो गया, कोई पाप हो गया, तो उसका प्रायश्चित क्या है? ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के अनुसार अलग से प्रायश्चित करने की उसको जरूरत नहीं है। वो भक्ति करने से उसके पापों की निवृत्ति हो जाएगी। जप करता है तो जप करने से ही उसकी आगे निवृत्ति हो जाएगी। ये समझना चाहिए, इतनी पावरफुल है भक्ति, है ना। देखिए इसमें लिखा है, कोई भगवत आश्रित व्यक्ति की पाप कर्म की प्रवृत्ति ही नहीं रहती अगर वो भक्ति में लगा रहता है। जब वो भक्ति में लगा रहता है तो क्या होता है, उसकी प्रवृत्ति भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। पाप करने की प्रवृत्ति, जैसे मांस खाना, अवैध स्त्री संग करना, उसकी प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है भक्ति करने से। यदि दैववश यदि कोई विकर्म घट जाता है, तो श्रीमद श्री भगवत स्मृति या भजन करने से उसका प्रायश्चित सिद्ध हो जाता है। यही बात श्रीमद् भागवतम में भी कही गई है। यहाँ पे रूप गोस्वामी ये बात कह रहे हैं, लास्ट में श्लोक भी दे रहे हैं। कौन सा? 11:5:42 निकालिए उसमें। 11:5 नेक्स्ट स्लाइड होगा आई थिंक। स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य तत्यात भावस्य हरि परेश विकर्म यथोचित पतित कथश्चित धुनोति सर्व हृदय सन्नविष्ट। ये है श्लोका। इसमें क्या बताया गया है? जो प्रेमी भक्त अपने प्रीतम श्री भगवान के चरण कमलों को अनन्य भक्ति के साथ भजन करता है, यदि कभी किसी प्रकार से उसके पाप कर बन भी जाएं, तो उसके हृदय में विराजित परम पुरुष भगवान श्री हरि उसको नष्ट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? ये क्या शो करता है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, तो अगर मान लो विकर्म हो जाए, कोई पाप कर्म हो जाए, तो उसको अलग से प्रायश्चित करने की, ज्ञान मार्ग में जाने की, कर्म मार्ग में जाने की जरूरत नहीं है। उसको भक्ति ही करने से उसके पाप कर्म को भगवान जो है वो नष्ट कर देते। क्लियर हो गया? चलिए आगे पढ़ते हैं।
यहाँ पे बताया गया श्लोक में त्वक्त्यायन भाव का अर्थ है जिसकी अन्यान्य देवताओं में श्री भगवान के समान भक्ति नहीं है। यहाँ शरणागति कर्म त्याग के हेतु रूप में वर्णन की गई, परंतु श्रद्धा एवं शरणागति ये दोनों एक अर्थवाचक है और यह बात युक्त है। श्रद्धा नाम है शास्त्र के अर्थों में विश्वास होना, और शास्त्र भगवत शरण व्यक्ति के लिए भय शासन का निरूपण करता है, और भगवत शरणापन के लिए अभय वर्णन करता है। क्या बताया जा रहा है? एक ही शास्त्र है। एक शास्त्र में क्या होता है, बताया जाएगा अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, इसलिए तुम ये कर्म करो, ये दान करो, ये यज्ञ करो। किन के लिए बताया जाता है? जो मुकुंद की शरणागति नहीं स्वीकार की। लेकिन जिसने मुकुंद भगवान कृष्ण की शरणागति शुद्ध भक्तों के या गुरु परंपरा में है ना स्वीकार कर ली है, उसके लिए यही शास्त्र क्या करते हैं? अभय प्रदान करते हैं। उनके लिए ये नहीं कि ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि अब वो भगवान की शरण में है। क्लियर हो गया? क्योंकि आप देखेंगे शास्त्र पहले पढ़िए ना, अगर तुमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये यज्ञ नहीं किया, ये व्रत नहीं किया तो ये हो जाएगा, ऐसे दिया जाता है। उनको भय के द्वारा शासन दिया जाता है ताकि वो कुछ पवित्र कार्य करते रहे, पहले अधर्म ना करें। पहले भक्ति भय से करते थे, अभी ये व्रत नहीं रखेंगे तो ये हो हाँ, जाएगा, अब ये हो हाँ, जाएगा, जैसे पहले। एकादशी। एकादशी लोग किसके लिए करते? कर्मकांडी लोग। ये एकादशी करने से ये प्राप्त होता है, ये एकादशी करने से ये प्राप्त है। हम लोग किस लिए कहते हैं? भगवान की प्रसन्नता, भगवान को पसंद है एकादशी रहना, इसलिए वैष्णव जो है एकादशी का पारण करते हैं, जिसे भगवान की प्रीति प्राप्त हो। इसलिए भगवत शरणागति श्रद्धा उत्पन्न का चिन्ह है। ऐसे भक्त के पक्ष में देवताओं के तर्पण की तुष्टि के लिए पृथक रूप से कोई उपासना या आराधना करने का कर्तव्य नहीं है। एक भक्त को अलग से पितृ तर्पण करना या कोई श्राद्ध में पूरा बैठ के पूरा जैसे लोग करते हैं वैसे करने की जरूरत नहीं है, है ना। श्रीमद् भागवतम 4:31-14 में कहा गया है कि वृक्ष के मूल को सिंचन करने से शाखाएं और वो अपने आप पल्लवित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में आगे कहा गया है, 1:5-17 में कहा गया कि जो व्यक्ति स्वकर्मों का परित्याग करके श्री भगवान के चरण कमलों की भक्ति करता है, यदि भजन परिपक्व होने से पहले ही उसका पतन हो जाता है, विघ्न बाधा के कारण उसका शरीर पात हो जाने से भजन छूट जाता है, तो उसका अमंगल कभी नहीं होता। क्या कह रहे हैं? कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर अपरिपक्व अवस्था में है और भक्ति छोड़ देता है, अरे या भक्ति से पतन हो जाता है, कोई अमंगल हो जाता है, तब भी क्या होता है? उसको भगवान नष्ट नहीं होने देते हैं। ठीक है। हम्म। माता जी, इसमें और स्लाइड्स नहीं है अभी। हाँ, मैं इसीलिए पढ़ दे रही हूँ, मैं आपको पढ़ दे रही हूँ। आप लोग के पास बुक्स है ना, तो आप लोग पढ़ रहे हैं ना। हाँ तो हाँ। ये मतलब है, जैसे मैं बताया कि मैंने अभी बताया ना कि कर्म अधिकार से धर्म का निरूपण होता है, ये ध्यान रखिए। आप कौन से अधिकारी हैं? आप कनिष्क अधिकारी हैं, तो आपको सारे कर्म छोड़ दिए जाएंगे? नहीं, आपको कर्म करने दिए जाएंगे कि नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहिए और साथ में भगवान की श्रवण में इंटरेस्ट क्रिएट करते रहिए। तो 11:32 में जो भगवान की भक्ति में दृढ़ स्वधर्म का त्याग देता है, तो उसको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। जब वो स्वरूप सिद्ध भक्ति करने लगता है तब यह अवस्था आती है। श्रद्धा का मतलब होता है शास्त्रीय श्रद्धा। समाज में कोई विशृंखला न हो, इसलिए लोकाचार के लिए लोग श्राद्ध आदि कर्म भक्ति के स्तर पर भी करते हैं, ताकि लोगों में ही रहे कि क्योंकि श्राद्ध करना चाहिए, है ना, पितरों को दान देना चाहिए। तो जैसे बहुत से दोष होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? ज्योतिष के पास जाते हैं बहुत से लोग ना। जैसे काल सर्प दोष होता है, तो शरणागत भक्त को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल में रिचुअल चालू हो जाता है अगर हम ये सब करेंगे तो, है ना। अगर बहुत नेसेसरी है और जाना भी पड़े तो क्या होता है? क्या करना चाहिए? अगर जाना भी पड़े तो क्या करना चाहिए? डिवोटी। भगवत भक्त, हाँ, डिवोटी जो लोग होते हैं उनके पास ही रेमेडी के लिए जाना चाहिए, अगर हमारी भक्ति उस उच्च लेवल पर नहीं है तो। और बोला ये भी चेक करना चाहिए कि वो जो रेमेडी दे रहे हैं वो कर्म कांडी तो नहीं दे रहे कर्मकांडी होंगे। तो नहीं है रेमेडी, यस। तो श्री भगवान गीता में भी ये कहा है कि हे अर्जुन, तुम समस्त कर्मों का त्याग कर कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। तो जो निरंतर अनन्य भाव से कृष्ण के चरण का ध्यान स्मरण करते हैं, उनके लिए किसी प्रकार का जप अर्चन ध्यान कर्मों का नियत कर्तव्य नहीं है। लेकिन जो साधक अवस्था में है उनको ये करना चाहिए।
एक एग्जाम्पल और दिया कि राजा भरत के संबंध में इस प्रकार कहा गया कि हे मैत्री, वो राजा केवल मात्र हे अज्ञेश, अच्युत, गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, इस प्रकार नाम का कीर्तन करते थे, तो स्वप्न में भी वो उसी का उच्चारण करते थे, है ना। तो यहाँ ये जानना चाहिए कि राजा भरत को दूसरे वचन उच्चारण करने की आवश्यक अवकाश ही नहीं था। जब कोई हरि भक्ति करता है उसको अवकाश ही नहीं मिलता कि वो देवी देवताओं की पूजा पूजा करे, है ना। अतः अन्य वचन में कर्म का यहाँ पे परित्याग स्वीकृत है भाई, स्वाभाविक है, स्वीकार कर लिया जाएगा जब अनन्य भक्ति कोई कर रहा है। क्योंकि कोई भी विधि विधान क्यों बनाया जाता है, ताकि भगवान की अनन्य भक्ति हो सके। और ऑलरेडी जो पहुंच गया उसको कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए नाम नामी के समय यहाँ पे जैसा कि पद्म पुराण में भी कहा गया, स्वधर्म रहित केवल मात्र विष्णु का नाम उच्चारण करने वाला व्यक्ति जिस गति को अनायास प्राप्त कर लेता है, अनसमझ धर्म को करने वाले व्यक्ति उस गति को प्राप्त नहीं कर पाते, है ना। ज्ञानी और कर्मी नहीं प्राप्त कर पाएंगे कृष्ण प्रेम, लेकिन भक्त कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पे इसको एनालाइज कर लिया गया है कि उपयुक्त अनुच्छेद में शुद्ध ज्ञान में केवल भक्ति के अनुष्ठान की व्यवस्था वर्णन की गई है। साथ ही श्रुति स्मृति शास्त्रों में ज्ञानी एवं भक्ति साधक के लिए नित्य नैतिक कर्मों को अवश्य पालन करने का आदेश दिया गया है ना। कि ज्ञानी हो या भक्त हो, सबको नित्य और नैमित्तिक कर्तव्य पालन करना चाहिए। क्लियर हो रहा है। साधक अवस्था पे, इस अवस्था में ज्ञान एवं भक्ति के साथ कर्म मिश्रित होने से शुद्ध ज्ञान अथवा शुद्ध भक्ति के आचरण कैसे संभव हो सकता है, इसके लिए तावत कर्माणि कुर्वन्ति श्लोक में श्री भगवान ने ज्ञानी एवं भक्तों को कर्माधिकारियों का निषेध किया है। ज्ञानी के लिए पूर्णतः निर्वेद अवस्था तथा भक्त के लिए भगवत कथा आदि में पूर्णतः श्रद्धा प्राप्त करने के बाद कर्मों का अधिकार नहीं रहता। समझ में आ गया। जब ज्ञानी होता है अब वो ब्रह्म में लीन हो गया है, उसका जो लक्ष्य है ब्रह्मलीन अवस्था, वहां पे पहुंच गया, तो वहां कर्म नहीं करेगा वो, उसको दोष नहीं लगेगा। इसी तरह भक्त जब है, जब भगवान की श्रवण आदि नवधा भक्ति में उसकी पूर्ण रुचि हो गई है, 24 आवर्स उसी में लगा रहता है, अब वो कोई धर्म का पालन नहीं कर पाता तो उसको दोष नहीं लगेगा। ये क्लियर हो रही है बात। जैसा कि भगवत आज्ञा से इसमें श्रुति स्मृति की अवज्ञा करने का दोष नहीं रहता। श्री भगवान की शरणागति के बाद समस्त प्रवृत्त और निवृत्त धर्मों का त्याग ही शास्त्र विधान है। समस्त पापों से वह देव ऋषि आदि समस्त ऋणों से भी वह भगवान की शरणागति से मुक्त हो जाता है। पहले तो भक्ति साधक या शरणागत व्यक्ति में पाप या दुराचार की प्रवृत्ति होने की कोई संभावना ही नहीं रहती। लेकिन दैववश यदि शास्त्र के विरुद्ध कोई कर्म घटित भी हो जाता है तो उस पाप की निवृत्ति के लिए उसे प्रायश्चित अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके हृदय में सदैव भगवान विराजमान रहते हैं। उसके उस पाप को धो डालेंगे, उसको केवल भक्ति को ही कंटिन्यू करना चाहिए। भक्ति आचरण से अपने आप उसके आनुषंगिक रूप से प्रायश्चित हो जाता है। यहां तक कि शरणागत भक्त के लिए उस विकर्म के लिए पश्चाताप करना भी नहीं बनता, केवल श्रवण आदि ही सदा आचरणीय है। क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि भक्ति में जो कर्म है वो लिंप नहीं है ना। शुद्ध अवस्था पे उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब तक वो साधक अवस्था पे है तब तक कहा जाता है कि कर्म कीजिए ताकि लोकाचार निभाया जा सके। अगर भक्ति करते समय कोई पाप कर्म कृत्य हो जाता है दैववश, अनजाने में, तो भी उसको भक्ति ही कंटिन्यू करना चाहिए, जिससे कि भगवान में उसकी जो पापों को निवृत्त कर देते हैं। तब जो वो लिखा है कि श्रुति स्मृति का पालन न करने का दोष लगता है, भक्ति करने वालों को ये दोष नहीं लगता। लेकिन साधक अवस्था पर नित्य और नैमित्तिक कर्तों का पालन करना चाहिए। क्लियर हो गया ये। थैंक यू सो मच, मुझे भी क्लियर हो गया। शिल प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि।